हेलो बच्चों, मेरा नाम कीर्ति पांडे है। मैं जीजीएससी प्रयागराज में विज्ञान विषय पढ़ाती हूँ। आज मैं आप सभी को कक्षा 7 का पहला पाठ मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी इस विषय से संबंधित आपको कुछ बताना चाहूँगी। विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कार एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास ने लोगों के जीवन स्तर में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इसने मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम बैलगाड़ी, तांगा आदि से मुक्त होते हुए परिवहन के अत्याधुनिक साधन जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान, मेट्रो स्टेशन से सफ़र करना शुरू कर दिए हैं। हम सभी लोग अपने दैनिक जीवन में यह अनुभव करते हैं कि गैस सिलेंडर, जो कि लगभग सभी बच्चों के घरों में होता है, तो सिलेंडर जब भारी होता है तो जब वो ख़त्म हो जाए उसको उठा कर लेके जाने में हमें हल्का महसूस होता है, और जब वो नया नया आता है तो उसको उठा कर ले जाना कठिन होता है, और या तो हम उसको कंबल लगाकर उस सिलेंडर को आसानी से लुढ़का कर ले जा सकते हैं। यहाँ पर भी हम यह देख रहे हैं कि विज्ञान के नियम ही कार्य कर रहे हैं, क्योंकि विज्ञान में यह सिखाया गया है कि चीज़ों को घसीटने की अपेक्षा या उठाने की अपेक्षा अगर हम उनको लुढ़का कर लेके जाएं तो आसानी से हमारे काम हो जाते हैं। इसी प्रकार बैलगाड़ियों में पहिया लगाने पर घर्षण बल कम हो जाता है और बोझ से लदी हुई बैलगाड़ी को बैलों के द्वारा खींचना सरल हो जाता है। इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि विज्ञान के नियमों का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को कई तरीके से सरल बना लिया है, और हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हितों में संसाधनों का निर्माण करना ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण करना ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब हम यह देखेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक पेज पर ये चीज़ सम करी है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आ सकते हैं। सबसे पहले हैं विभिन्न प्रकार की मशीनों जैसे अल्ट्रासाउंड, स्कैनर, एक्सरे आदि के प्रयोग से चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई है। आप लोग ये भी जानते हैं अल्ट्रासाउंड के प्रयोग से क्या होता है। अल्ट्रासाउंड इंसान के शरीर में जो विभिन्न रोगों की बीमारियों का पता लगाता है। स्कैनर के द्वारा क्या करते हैं, स्कैनर से हम मनुष्य के मस्तिष्क की जांच करते हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट है टेलीफोन, फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सभी चीज़ों का प्रयोग। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पहले के समय में जब हमारे पास टेलीफोन नहीं था, लोग एक दूसरे का हालचाल लेने के लिए संदेशवाहक भेजते थे, पत्र प्रयोग करते थे, टेलीग्राम करते थे, और कहीं कहीं तो कुछ कबूतरों के द्वारा भी संदेश भेजे जाते थे। परंतु आज के वैज्ञानिक में संदेशों के आदान प्रदान के लिए फैक्स का प्रयोग करते हैं और टेलीफोन का, और अब तो और आगे आ गया है, हम लोग स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा अलग अलग हमारा साधन और आगे बढ़ चुका है। नीचे एक चित्र आप और देख सकते हैं, ये उद्योग धंधों का। इसमें पहले जो है उद्योग धंधों के बहुत कम थे, किंतु अब हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। उदाहरण के लिए आप ये जान सकते हैं, स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि अनेक जो शहर हैं वहाँ पर कल कारखाने खुले हैं, और इसी क्रम में रिहंद से जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर आज हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण किया गया है। चौथा पॉइंट है कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियाँ। जैसा कि
5 क्रांतियाँ मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप लोग सभी लोग लगभग थोड़े बहुत नाम तो जानते ही होंगे। सबसे पहले है हरित क्रांति। हरित क्रांति में फसल के क्षेत्र में जब वो क्रांति आई थी तो वह क्रांति हरित क्रांति थी। दूसरी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में थी तो वह श्वेत क्रांति थी। तीसरी है पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन में थी। तिलहन मतलब जैसे जो दालें होती हैं उनको हम तिलहन कहते हैं। चौथी है भूरी क्रांति। क्रांति में उर्वरक उत्पादन। उर्वरक क्या होते हैं? जमीन की जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति होती है उसको बढ़ाने के लिए उसमें हम जो खाद वाद डालते हैं उसे उर्वरक बोलते हैं। तो वो चौथी क्रांति थी जिसे उर्वरक क्रांति में लेते हैं। पांचवी नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में थी। अब इसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। जैसे कि सबसे पहले है औद्योगिक क्रांति। आज हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। रेल इंजन हो या जहाज, छोटे छोटे वाहन हो या बड़े बड़े जलपोत, उत्पादक मशीन हो या मशीनों को तैयार करने वाली बड़ी भारी मशीन, ये सब हमारे देश में चलने लगी हैं। इन्हीं को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। दूसरा, जनसंचार क्षेत्र में क्रांति। जनसंचार का ये मतलब है, अभी हमने पहले भी बताया आप लोगों को कि पहले हम लोग संदेश भेजने के लिए किसका प्रयोग करते थे? संदेश वाहक का। हम जनसंचार क्षेत्र में क्रांति होने से कंप्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल, इन सब का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर के विषय में आप सब कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसमें अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य संपन्न किए जाते हैं और बड़े बड़े स्तरों पर कंप्यूटर का उपयोग रेल रिजर्वेशन मतलब रेलवे आरक्षण, जब हम लोग कहीं सफ़र करते हैं तो हमें जो रेल की टिकट बनानी पड़ती है उसका उपयोग करते हैं। और अनेक सूचनाएं व आंकड़े भी पल भर में इकट्ठा हो सकते हैं। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व